हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश वाघ, आपका मैथ साइंस टीचर। ओके, तो हम आज 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसका लेसन 3 तो हम आज देखने वाले हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है और उसे बैलेंस या अनबैलेंस कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ओके, जो भी केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे वो हमें ये दर्शाता है कि भाई ये इस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने आगे देखा था जो फॉर्मूला, ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। तो वही इक्वेशन को हम आज देखें तो above words equation can be written as, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस O2 gives MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, जो पहला वाला जो इक्वेशन था और ये वाला जो इक्वेशन, इसमें कुछ हमें थोड़े से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं। तो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब यहाँ पे हम देखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम का जो एटम है एक दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो ये बात हुई रिएक्टेंट LHS की। अब RHS में देखें तो मैग्नीशियम एक ही है और ऑक्सीजन एक ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो नंबर्स है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, वो LHS और RHS में दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये तो साबित हो चुका है कि केमिकल इक्वेशन में कुछ ना कुछ हमें अलग दिखाई दे रहा है। ओके, तो इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। अगर बोथ साइड, दोनों साइड हमें जो केमिकल इक्वेशंस है, एटम्स है, जो सेम नंबर्स हमें मिलेंगे, तो इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। जो हमने पहले देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड था, तो वो वाला जो इक्वेशन था तो बैलेंस्ड इक्वेशन था। अगर इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस, मगर एटम्स नंबर हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम कहेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। तो ये था डिफरेंस केमिकल इक्वेशन और जो ये था डिफरेंस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। सो अब केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट्स है। अब केमिकल इक्वेशन में हमने देखा कि बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसे किसको बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं वो तो हमें अच्छे से पता चल गया। ओके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमें मिला MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मगर यहाँ पे LHS और RHS में दोनों साइड, बोथ साइड एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ओके, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं नंबर्स में, एटम्स के नंबर्स में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हम उसे क्या कहते थे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये हमें क्लियर हो गया है। ओके, तो रिकॉल द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। तो हमें एक जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड में जो भी एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट एनर्जी है। ओके, कांस्टेंट एनर्जी मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, जो केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी है उसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते या उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, देन टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट has to be equal the total mass of the elements present in the reactants। RHS और LHS की बात करेंगे तो LHS में जो रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पे मास जो है, मास जो एलिमेंट्स में मास जितना भी प्रेजेंट है उतना ही मास RHS प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसलिए हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। सपोज कि हम जिंक ले लेते, जिंक प्लस H2SO4
H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जिंक के जो एटम्स है 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कितने रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं, तो उतने ही एटम्स RHS मीन्स प्रोडक्ट में उतने ही एटम्स होने चाहिए। देखते हैं, तो जिंक जो है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस इंक्रीज होगी H2। देखते हैं, तो यहाँ पे एटम्स जो है, एटम्स Zn इज इक्वल टू 1, सल्फर 1 ही है, ऑक्सीजन भी 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम एटम्स कंपेयर करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो RHS LHS इक्वेशन में सेम टू सेम हमें दोनों साइड, बोथ साइड आप देख सकते हैं सेम टू सेम है। तो ऐसी जो इक्वेशन है उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। कोई इक्वेशन ऐसी आएंगी आपको कि वो बैलेंस नहीं होगी, अनबैलेंस इक्वेशन होगी, तो अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे वो आगे के टॉपिक में हम देखेंगे।